अष्टाविंशोऽध्याय। अश्मा ऋषि और जनक के संवाद द्वारा प्रारब्ध की प्रबलता बतलाते हुए व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भाई, बंधुओं के शोक से संतप्त हो अपने प्राणों को त्याग देने की इच्छा वाले ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के शोक को महर्षि व्यास ने इस प्रकार दूर किया। 1। व्यास जी बोले, पुरुष सिंह युधिष्ठिर। इस प्रसंग में जानकार लोग अश्मा ब्राह्मण के गीत संबंधी इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, इसे सुनो। 2। एक समय की बात है। दुख शोक में डूबे हुए विदेहराज जनक ने ज्ञानी ब्राह्मण अश्मा से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा। 3। जनक बोले, ब्रह्म, कुटुंबीजन और धन की उत्पत्ति या विनाश होने पर कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा निश्चय करना चाहिए? 4। अश्मा ने कहा, राजन, मनुष्य का ये शरीर जब जन्म ग्रहण करता है तब उसके साथ ही सुख और दुख भी उसके पीछे लग जाते हैं। 5। इन दोनों में से एक की प्राप्ति तो होती ही है, अतः जो भी सुख या दुख उपस्थित होता है वही मनुष्य के ज्ञान को उसी प्रकार हर लेता है जैसे हवा बादल को उड़ा ले जाती है। 6। इसी से मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ और कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, ये अहंकार की 3 धाराएं मनुष्य के चित्त को सींचने लगती हैं। 7। फिर वह मनुष्य भोगों में आसक्त चित्त होकर क्रमशः बाप दादों की रखी हुई कमाई को उड़ाकर कंगाल हो जाता है और दूसरों के धन को हड़प लेना अच्छा मानने लगता है। 8। जैसे व्याधे अपने बाणों द्वारा मृगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसी प्रकार मर्यादा लांघकर अनुचित रूप से दूसरों के धन का अपहरण करने वाले उस मनुष्य को राजालोक दंड द्वारा वैसे कुमार्ग पर चलने से रोकते हैं। 9। राजन, जो 20 या 30 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य चोरी आदि कुकर्मों में लग जाते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित नहीं रह पाते। 10। जहां तहां समस्त प्राणियों के दुख बर्ताव से उन पर जो कुछ बीतता है उसे देखता हुआ मनुष्य दरिद्रता से प्राप्त होने वाले उन महान दुखों का निवारण करने के लिए बुद्धि के द्वारा औषध करे, अर्थात विचार द्वारा अपने आप को कुमार्ग पर जाने से रोके। 11। मनुष्यों को बार बार मानसिक दुखों की प्राप्ति के कारण 2 ही हैं, चित्त का भ्रम और अनिष्ट की प्राप्ति। तीसरा कोई कारण संभव नहीं है। 12। इस प्रकार मनुष्य को इन्हीं 2 कारणों से ये भिन्न भिन्न प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। विषयों की आसक्ति से भी ये दुख प्राप्त होते हैं। 13। बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों 2 भेड़ियों के समान हैं जो बलवान दुर्बल छोटे और बड़े सभी प्राणियों को खा जाते हैं। 14। कोई भी मनुष्य कभी बुढ़ापे और मौत को लांघ नहीं सकता, भले ही वो समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी पर विजय पा चुका हो। 15। प्राणियों के निकट जो सुख या दुख उपस्थित होता है वो सब उन्हें विवश होकर सहना ही पड़ता है, क्योंकि उसके टालने का कोई उपाय नहीं है। 16। नरेश्वर, पूर्वावस्था मध्यावस्था अथवा उत्तरावस्था में कभी वे क्लेश अनिवार्य रूप से प्राप्त होते ही हैं, जिन्हें मनुष्य उनके विपरीत रूप में चाहता है, अर्थात सुख ही सुख की इच्छा करता है, परंतु उसे कष्ट भी प्राप्त होते ही हैं। 17। अप्रिय वस्तुओं के साथ संयोग, अत्यंत प्रिय वस्तु का वियोग, अर्थ अनर्थ, सुख और दुख, इन सब की प्राप्ति प्रारब्ध के विधान के अनुसार होती है। 18। प्राणियों की उत्पत्ति, देहावसान, लाभ और हानि, ये सब प्रारब्ध के ही आधार पर स्थित हैं। 19। तारांकन नीलकंठ ने प्राप्ति का अर्थ लाभ और व्यायाम का अर्थ उसके विपरीत अलाभ किया है। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध स्वभावतः आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य सुख और दुखों को प्रारब्धानुसार पाता रहता है। 20। सभी प्राणियों के लिए बैठना सोना चलना फिरना उठना और खाना पीना, ये सभी कार्य समय के अनुसार ही नियत रूप से होते रहते हैं। 21। कभी वैद्य भी रोगी, बलवान भी दुर्बल और श्रीमान भी असमर्थ हो जाते हैं, ये समय का उलट फेर बड़ा भूत है। 22। उत्तम कुल में जन्म, बल, पराक्रम, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और उपभोग सामग्री, ये सब होनहार के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। 23। जो दरिद्र हैं और संतान की इच्छा नहीं रखते हैं उनके तो बहुत से पुत्र हो जाते हैं, और जो धनवान हैं उनमें से किसी को एक पुत्र भी नहीं प्राप्त होता। विधाता की चेष्टा बड़ी विचित्र है।
24। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख, प्यास, विपत्ति, विष, ज्वर और ऊंचे स्थान से गिरना, ये सब जीव की मृत्यु के निमित्त हैं। जन्म के समय जिसके लिए प्रारब्धवश जो निमित्त नियत कर दिया गया है, वही उसका सेतु है, अतः उसी के द्वारा वह जाता है, अर्थात परलोक में गमन करता है। 25। कोई इस सेतु का उल्लंघन करता दिखाई नहीं देता अथवा पहले भी किसी ने इसका उल्लंघन किया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। कोई पुरुष जो तपस्या आदि प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा दैव के नियंत्रण में रहने योग्य नहीं है, वो पूर्वोक्त सेतु का उल्लंघन करता भी दिखाई देता है। 26। इसमें धनवान मनुष्य भी जवानी में ही नष्ट होता दिखाई देता है और क्लेश में पड़ा हुआ दरिद्र भी 100 वर्षों तक जीवित रहकर अत्यंत वृद्धावस्था में मरता देखा जाता है। 27। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे दरिद्र भी दीर्घजीवी देखे जाते हैं और धनवान कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य भी कीट पतंगों के समान नष्ट होते रहते हैं। में प्रायः धनवानों को खाने और पचाने की शक्ति ही नहीं रहती है और दरिद्रों के पेट में काट भी पच जाते हैं। 29। दुरात्मा मनुष्य काल से प्रेरित होकर यह अभिमान करने लगता है कि मैं ये करूंगा। तत्पश्चात असंतोषवश उसे जो अभीष्ट होता है, उस पापपूर्ण कृत्य को भी वह करने लगता है। 30। विद्वान पुरुष शिकार करने, जुआ खेलने, स्त्रियों के संसर्ग में रहने और मदिरा पीने के प्रसंगों की बड़ी निंदा करते हैं, परंतु इन पापकर्मों में अनेक शास्त्रों के श्रवण और अध्ययन से संपन्न पुरुष भी संलग्न देखे जाते हैं। इस प्रकार काल के प्रभाव से समस्त प्राणी इष्ट और अनिष्ट पदार्थों को प्राप्त करते रहते हैं। इस इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति का अदृष्ट के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। 32। वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को काल के सिवा कौन बनाता और धारण करता है। 33। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल से ही चलता है। नरश्रेष्ठ, इसी प्रकार मनुष्यों के सुख दुख भी काल से ही प्राप्त होते हैं। 34। वृद्धावस्था और मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य को औषध, मंत्र, होम और जप भी नहीं बचा पाते हैं। जैसे महासागर में एक काठ एक ओर से और दूसरा दूसरी ओर से आकर दोनों थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं तथा मिलकर फिर बिछुड़ भी जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ प्राणियों के संयोग वियोग होते रहते हैं। 36। में जिन धनवान पुरुषों की सेवा में बहुत सी सुंदरियां गीत और वाद्यों के साथ उपस्थित हुआ करती हैं और जो अनाथ मनुष्य दूसरों के अन्न पर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सबके प्रति काल की समान चेष्टा होती है। 37। हमने संसार में अनेक बार जन्म लेकर सहस्रों माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्रों के सुख का अनुभव किया है, परंतु अब वे किसके हैं अथवा हम उनमें से किसके हैं। 38। इस जीव का न तो कोई संबंधी होगा और न ये किसी का संबंधी है। जैसे मार्ग में चलने वालों को दूसरे राहगीरों का साथ मिल जाता है, उसी प्रकार यहाँ भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र और सुहृदों का समागम होता है। 39। अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ। ये संसार चक्र के समान घूमता रहता है। इसमें प्रियजनों का सहवास अनित्य है। यहाँ भ्राता, मित्र, पिता और माता आदि का साथ रास्ते में मिले हुए बटोहियों के समान ही है। 41। यद्यपि विद्वान पुरुष कहते हैं कि परलोक न तो आंखों के सामने है और न पहले का ही देखा हुआ है, तथापि अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन न करके उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। 42। विज्ञ पुरुष पितरों का श्राद्ध और देवता का यजन करे, धर्मानुकूल कार्यों का अनुष्ठान और यज्ञ करे तथा विधि पूर्वक धर्म, अर्थ और काम का भी सेवन करे। 43। जिसमें जरा और मृत्यु रूपी बड़े बड़े ग्राह पड़े हुए हैं, उस गंभीर काल समुद्र में ये सारा संसार डूब रहा है, किंतु कोई इस बात को समझ नहीं पाता है। 44। केवल आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले बहुत से वैद्य भी परिवार सहित रोगों के शिकार हुए देखे जाते हैं। वे कड़वे कड़वे काढ़े और नाना प्रकार के घृत पीते रहते हैं, तो भी जैसे महासागर अपनी तट भूमि से आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार वे मौत को लांघ नहीं पाते हैं। रसायन जानने वाले वैद्य अपने लिए रसायनों का अच्छी तरह प्रयोग करके भी वृद्धावस्था द्वारा वैसे ही जर्ज हुए दिखाई देते हैं,
जैसे श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। 47। इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय और अभ्यास में लगे हुए विद्वान, तपस्वी, दानी और यज्ञशील पुरुष भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर पाते हैं। 48। संसार में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों के दिन, रात, वर्ष, मास और पक्ष एक बार बीतकर फिर वापस नहीं लौटते हैं। 49। मृत्यु के इस विशाल मार्ग का सेवन सभी प्राणियों को करना पड़ता है। इस अनित्य मानव को भी काल से विवश होकर कभी न टलने वाले मृत्यु के मार्ग पर आना ही पड़ता है। 50। आस्तिक मत के अनुसार जीव, चेतन से शरीर की उत्पत्ति हो या नास्तिकों की मान्यता के अनुसार शरीर से जीव की, सर्वथा स्त्री, पुत्र आदि या अन्य बंधुओं के साथ जो समागम होता है वह रास्ते में मिलने वाले राहगीरों के समान ही है। 51। किसी भी पुरुष को कभी किसी के साथ भी सदा एक स्थान में रहने का सुयोग नहीं मिलता। जब अपने शरीर के साथ भी बहुत दिनों तक संबंध नहीं रहता, तब दूसरे किसी के साथ कैसे रह सकता है। 52। राजन, आज तुम्हारे पिता कहाँ हैं? आज तुम्हारे पितामह कहाँ गए? निष्पाप नरेश, आज ना तो तुम उन्हें देख रहे हो और ना वे तुम्हें देखते हैं। 53। कोई भी मनुष्य यहीं से इन स्थूल नेत्रों द्वारा स्वर्ग और नरक को नहीं देख सकता। उन्हें देखने के लिए सत्पुरुषों के पास शास्त्र ही एकमात्र नेत्र हैं। अतः नरेश्वर, तुम यहाँ उस शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। 54। मनुष्य पहले ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करके गृहस्थ आश्रम स्वीकार करे और पितरों, देवताओं तथा मनुष्यों, अतिथियों के ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पादन तथा यज्ञ करे, किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखे। 55। मनुष्य पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके संतानोत्पादन के लिए विवाह करे, नेत्र आदि इंद्रियों को पवित्र रखे और स्वर्गलोक तथा इहलोक के सुख की आशा छोड़कर हृदय के शोक, संताप को दूर करके यज्ञपरायण हो परमात्मा की आराधना करता रहे। 56। राजा यदि नियम पूर्वक प्रजा के निकट से कर के रूप में द्रव्य ग्रहण करे और राग द्वेष से रहित हो राजधर्म का पालन करता रहे तो उस धर्मप्रायण नरेश का सुयश संपूर्ण चराचर लोकों में फैल जाता है। 57। निर्मल बुद्धि वाले विदेहराज जनक अश्मा का ये युक्तिपूर्ण संपूर्ण उपदेश सुनकर शोक रहित हो गए और उनकी आज्ञा ले अपने घर को लौट गए। 58। अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले इंद्रतुल्य पराक्रमी कुंती कुमार युधिष्ठिर, तुम भी शोक छोड़कर उठो और हृदय में हर्ष धारण करो। तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर विजय पाई है, अतः इसे भोगो, इसकी अवहेलना न करो। 59। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि व्यासवाक्येष्टाविंशोऽध्यायः। 28। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यासवाक्य विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। 28।